एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक शांत और सुंदर गांव में एक दयालु आदमी रहता था। उसका नाम था रामू। गांव के लोग उसे भाईया कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह हर किसी की मदद करता था। उसके पास गांव से थोड़ा दूर एक बड़ा और हरा भरा सेब का बगीचा था। लाल, चमकीले और मीठे सेबों से लदा हुआ बगीचा देखने वालों का दिल खुश कर देता था। लेकिन रामू की सबसे खास बात उसकी जानवरों से मोहब्बत थी। चाहे चिड़िया हो, हिरन हो, गिलहरी हो या आवारा कुत्ते, हर जीव उसके बगीचे में बिना डर के घूमता खाता रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठ जाता। वह बगीचे में पानी छिड़कता, सेबों के पेड़ों की देखभाल करता और फिर एक छोटी टोकरी में टूटे गिरे हुए सेब इकट्ठा करके उन्हें झाड़ियों के पास रख देता। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि जंगल के जानवर रोज वहां खाने आते हैं। जानवर भी भूख महसूस करते हैं, उन्हें भी प्यार चाहिए, वह हमेशा कहता था। गांव वाले हंसकर कहते, रामू तू तो इंसानों से ज्यादा जानवरों का ख्याल रखता है। और रामू मुस्कुराकर जवाब देता, इंसान बोलकर बता देता है, जानवर बेचारे क्या करें। एक नई दोस्ती की शुरुआत। एक दिन शाम के समय रामू पेड़ों के बीच बैठा था कि अचानक उसे किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटा सा हिरन का बच्चा कांपता हुआ उसके बगीचे में दाखिल हो रहा है। शायद वह कहीं भटक गया था। रामू धीरे से बोला, डर मत छोटे, आओ। हिरन पहले तो पीछे हट गया, पर फिर उसकी मीठी आवाज और शांत चेहरे को देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। रामू ने पास ही पड़े एक सेब को उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। छोटे हिरन ने थोड़ी देर सूंघा और फिर वह सेब खाने लगा। उस दिन के बाद वह छोटा हिरन हर शाम रामू के पास आने लगा। रामू ने उसका नाम रखा गुल्लू। हर बार गांव वाले देखते और हंसकर कहते, रामू भाईया, अब ये हिरन भी आपका परिवार हो गया लगता है। और वह खुशी से सिर हिलाता। खतरा बढ़ता है। एक रात गांव में ये खबर फैल गई कि पहाड़ों के उस पार से एक भूखा बाघ जंगल में घूम रहा है। अक्सर वह जानवरों पर हमला कर देता था और कभी कभी तो खेत खलिहानों तक भी पहुंच जाता था। गांव वाले डर गए। वे बोले, रामू अपने बगीचे में जानवरों को मत आने देना। अगर बाघ भी वहां आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर रामू ने चिंता से भरी सांस लेते हुए कहा, जानवर डर के मारे इधर उधर भागेंगे तो नुकसान और ज्यादा होगा। अभी उन्हें हमसे ज्यादा हमारे संरक्षण की जरूरत है। गांव वाले तो चले गए, पर रामू की रात आंख खुल खुलकर बीती। तूफानी रात और एक बड़ा संकट। अगली रात घने बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और आंधी आने वाली थी। ठीक उसी रात रामू को दूर से किसी जानवर के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने लालटेन उठाए और बाहर निकला। आवाज बगीचे के कोने से आ रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गुल्लू, वही छोटा हिरन, झाड़ियों में फंसा हुआ था और उसके पास कहीं दूर से बाघ की गर्जना आ रही थी। रामू का कलेजा कांप गया, पर उसने खुद को संभाला। उसने जल्दी से गुल्लू को पकड़कर झाड़ी से बाहर निकाला। उसकी टांग में कांटा चुभ गया था। रामू ने उसे गोद में उठाया और बेतहाशा दौड़ते हुए अपने घर ले आया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, पीछे से बाघ की दहाड़ गूंज उठी, बिल्कुल पास से। गांव वाले बाहर आ गए। रामू भाईया, सब ठीक है? रामू ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसका दिल धड़क रहा था। अगली सुबह का आश्चर्य। सुबह की पहली किरण फूटने पर गांव वाले रामू के घर पहुंचे। गुल्लू के जख्म पर पट्टी बंधी थी और वह शांति से लेटा था। पर सबसे बड़ा आश्चर्य बगीचे में था। रामू जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रात के तूफान में कई पेड़ टूट गए थे। सेब जमीन पर बिखरे पड़े थे। पर जानवरों ने, जिन्हें रामू सालों से भोजन और प्यार देता था, उसकी रक्षा के लिए कुछ अनोखा किया था। गायें, भेड़ें, कुत्ते, गिलहरियां, सबने किसी न किसी तरह बचे हुए फल उसके बगीचे के एक कोने में इकट्ठा किए थे। जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, तुमने हमें संभाला, अब हमारी बारी है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। गांव का फैसला। जब गांव वालों ने ये देखा तो वे बोले, रामू तू सच में दिल का बहुत बड़ा है। तूने जानवरों को भी इंसान की तरह अपनाया, और देख, वो भी तुझे उसी तरह प्यार करते हैं। गांव पंचायत ने फैसला लिया कि अब से इस बगीचे को गांव का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। यहां किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। रामू मुस्कुराया। गुल्लू अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और पहले से भी ज्यादा प्यारा लगता था।